ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, PSL 7 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसका जुनून अभी भी बरकरार है और बेस्ट परफॉर्मर अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान्स थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली है। कल का अगर हम मैच देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया। कराची किंग्स अभी तक कोई इतनी खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। इसकी क्या रीजंस है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं? इरफान जहीर हमारे साथ शो में मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। इरफान, क्या वजह है कराची किंग्स कल भी मैच हार गई? कहाँ पर उनके वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज हैं जिनको अभी तक वो ओवरकम ही नहीं उन चीजों को कर सिर्फ हार नहीं गई, मुसलसल पांचवा मैच और दूसरी बात यही है कि पांचवा मैच हारने में एक भी प्लेयर उनका ऐसा नहीं है जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी हो। शादाब ने जिस तरीके से कल भी गेंदें की हैं और फिर बैट भी उन्होंने बड़ा अच्छा, मतलब वो तो फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन हमारे कप्तान साहब बाबर आजम साहब एक मैच में उन्होंने 90 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो 90 रन की इनिंग भी उनकी किसी काम ना आई। तो बुनियादी तौर पे मुझे पता है आपने तो कहना है कि बाबर आजम इज द रीजन। बाबर आजम ना तो कप्तानी अच्छी कर पा रहा है और ना ही बैटिंग अच्छी कर। देखिए रऊफ साहब, कप्तानी की तो चले मैं उस पर नहीं बात करता, दो तीन चीजें इसकी ओवरऑल देखनी पड़ेगी। पिक पहले सबसे पहले देखें कि पिक बड़ी खराब की इन्होंने। अगर आप बैटिंग लाइनअप कल की भी देखें तो सिर्फ आपको ओपनर दो नजर आते हैं, बाबर आजम और शर्जील। उसके नीचे कोई भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, ऑल आर ऑलराउंडर। और नबी जो है वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग भी उसी तरह ही करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं आप। फिर इसी तरह जो क्लॉक था, फिर आपने जो कीपर डाला वो कीपर आपने डाले कोई नहीं बेसिकली। कभी जो क्लॉक से कीपिंग करवा रहे हैं, ठीक है, साहबजादा फरहान से आपने कल कीपिंग करवाई। आल्दो के उन्होंने लास्ट जो नेशनल T20 कप हुआ था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो जब आप कोई भी इवेंट खेल रहे हैं और आप कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं डाल रहे, कम से कम 4-5 बैट्समैन आप किसी भी टीम के देखें तो प्रॉपर बैट्समैन है। कराची किंग्स के सिर्फ 2 बैट्समैन है, तो 2 बैट्समैन से तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, इवन मैच भी नहीं जीत सकते, जो नजर आ रहा है। दूसरा, हमने जिस तरह लास्ट PSL में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया बाबर को, बाबर की बहुत ज्यादा गलतियां नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। एक तो हमने जैसे कंटिन्यूसली बात की, लास्ट PSL के अंदर 4 मैचेस के अंदर वो नॉट आउट गए और उनकी टीम हारी। हम हमेशा, मैं एग्जांपल कल भी एक शो में अपने शो में बात कर रहा था कि अगर आप लेजेंड की बात करते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम की बात करते हैं, अगर हमने अपने एरा में जब हमने होश संभाली, हमने इंजमाम को देखा, लारा को देखा, फिर इसी तरह माइकल बेवन को देखा, स्टीव वॉ को देखा, ये ऐसे प्लेयर थे जब खड़े होते थे तो मैच फिनिश करके आते थे। ठीक है, तेंदुलकर का कहा जाता था कि ये ग्रेटेस्ट प्लेयर तो है लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाता, फिनिशर के रोल के तौर पे इसको नहीं देखा जाता था। इसके लिए शायद वो वैल्यू नहीं दी गई जो अभी विराट कोहली को दे दी गई इंडिया के अंदर। क्योंकि विराट कोहली जब भी खड़ा होता था अपनी टीम को जिता के आता था। तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि बाबर आजम ना पाकिस्तानी टीम में मैच फिनिश कर पा रहे हैं, ना इधर फिनिश कर पा रहे हैं। देखें, अगर आपने अपने 80, 90, 50, 60 करने और आपकी टीम जो है हारी और आप 20 ओवर भी खेल रहे हैं, सबसे स्ट्रेंज चीज ये है कि आपने 20 ओवर खेले लास्ट गेम के अंदर और आपकी टीम फिर भी हार गई और आप नहीं चेस कर पाए। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि वो 2020 फॉर्मेट का बैट्समैन नहीं है अच्छा। 2020 फॉर्मेट के लिए शायद कुछ और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक तो जो उसका बैटिंग स्टाइल है और जिस तरह शुरू में पहले थोड़ा टाइम लेना, फिर अगर लूज बॉल आ गई, 50 ओवर के लिए एब्सोल्युटली टेलर मेड है। टेस्ट के लिए भी ठीक है, ओडीआई के लिहाज से तो टेलर मेड उनका बैटिंग स्टाइल है। बट T20 के अंदर अगर आप पावर प्ले के अंदर बाउंड्रीज नहीं लगा रहे, आप 30, 35, 40 कर रहे हैं, बाकी टीम 60, 70 कर रही है, तो 20-25 रन तो आप पहले इधर ही शॉर्ट कर दिया आपने। अब वो जो 20-25 रन आपने पावर प्ले में कम किए, उसको बाद में आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पावर हिटिंग आपके अंदर उस तरह आप डेवलप ही नहीं कर पाए। जैसे हमने रिजवान की बात करते हैं तो रिजवान का स्ट्राइक रेट बाबर से कम होता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 1 ईयर से हमने देखा है कि उसने बहुत ज्यादा ग्रूम किया अपने आप को, हर तरह की शॉट्स डेवलप की। तो बाबर, अगर आप समझते हैं कि मैंने तीनों फॉर्मेट में कैप्टन रहना है और मैंने हर तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म करना है, तो उसको पावर हिटिंग भी करनी पड़ेगी और स्ट्राइक रेट को एनहांस करना पड़ेगा, अदरवाइज कैप्टनसी भी। अच्छा इरफान, अगर हम देखें तो कराची किंग के पास बहुत ज्यादा तजुर्बेकार, यानी वसीम अकरम से कोई तजुर्बेकार तो हो भी नहीं सकता है। फिर आप पीटर को देखें, कोचिंग के हवाले से देखें, लेकिन इस तजुर्बे का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आप ठीक कह रहे हैं, नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन नामों ने तो नहीं खेलना ना जी। खेलना तो एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने है। प्लेयर्स है कि अगर अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, ऑनेस्ट कोई नहीं लेगा, कैप्टन ही नहीं ऑनेस्ट ले रहा, लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा, वो ही चार्ज नहीं कर रहा, तो बाकी टीम के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे जाएगा? इम्पैक्ट, मैं हमेशा बात करता हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर T20 जिताते हैं। जैसे फखर की बात कर रहे हैं हम,
फखर ने क्या किया कि पहले स्लोगर था, वो हर बॉल पे मारने जाता था, अब वो वेट करता है बॉल का, स्लोगिंग भी करता है, हिटिंग भी करता है, बट थोड़ा वेट भी करता है। तो इस तरह की चीजें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को ग्रो अप करना पड़ती हैं। इसी तरह शादाब की आपने बात की, शादाब इंजरी के बाद बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लास्ट पीएसएल उसकी शायद हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट पीएसएल गुजरा था, विकेट ही नहीं ले पाता था। अब अच्छी चीज ये है कि जो हम स्पिनर के हवाले से बात करते हैं कि उसकी बैक अच्छी लगती है, तो बैक उसकी लग रही थी। बैक क्या थी कि वो प्रॉपर उसकी लगता है इंजरी रिकवर हो चुकी है, जिससे उसकी बॉल ग्रिप भी कर रही है, स्पिन भी कर रही, गुगली उसकी दोबारा उसी तरह इंटैक्ट हो गई है जिस तरह पहले करता था। और वो अपनी बॉलिंग को ओवरकम करने के लिए, वो कंपनसेट करने के लिए बैटिंग में ऊपर आ रहा था और ज्यादा स्कोर करना चाह रहा था। तो हमने देखा कि बैटिंग उसकी भी और इम्प्रूव होगी, कोई कॉन्फिडेंस आ जाता है ना प्लेयर को, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है, टीम अच्छा परफॉर्म करती है, तो कॉन्फिडेंस और ऊपर चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और मेरा ख्याल है कि ये बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए एस्टॉनिशिंग है। और 5 साल हो गए हैं। कल मैं मालिया से बात कर रहा था, वो कह रहे थे अभी न्यू है। मैं कह न्यू कैसे हो सकते हैं, 5-6 साल हो गए बाबर आजम को, 1-2 साल हो, फिर आप आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन और ओडीआई के अंदर भी, T20 के अंदर भी। देखें, आपको सेल्फिश नहीं होना। हमारा भी क्रिटिसाइज करने का, बात करने का मकसद ये है कि हम भी चाहते हैं कि आप लार्जर देन लाइफ वाले प्लेयर बने। बनेंगे कैसे, जब तक आप टीम नहीं जीतेगी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कोई फायदा नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी सेंचुरीज करें, जितना मर्जी स्कोर करें। अच्छा, जरा थोड़ा सा दूसरी टीमों दोनों का मुवाजना किया जाए। अगर हम देखें कप्तानी के हवाले से बाबर आजम और शादाब को, तो किसको आप ज्यादा प्रीफर करेंगे? कौन ज्यादा? देखिए, शादाब भी बड़ा शूट कैप्टन है, लेकिन आपकी नजर में? देखिए, शादाब भी बहुत इंप्रूव्ड है, बट जो कैप्टनसी रिजवान कर रहा है और 2 साल से हम उसको देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सर्किट के अंदर सबसे बेस्ट कैप्टन जो भी नजर आ रहा है मुझे, गेम प्लानिंग के लिहाज से, गेम अवेयरनेस के लिहाज से, इवन फील्ड प्लेसिंग के लिहाज से, वो रिजवान है। रिजवान से इस टाइम बेहतर कोई कैप्टन नहीं है। अगर मैं आप सारे के सारे 6 टीमों की बात करें और सबके कैप्टन के हवाले से मैं देखूं, तो सबसे बेहतर जो कैप्टनसी है वो रिजवान और सरफराज है। सरफराज का भी प्रॉब्लम यही नजर आ रहा है कि उसकी भी टीम की पिक ठीक नहीं की उन्होंने, गलत प्लेयर की सिलेक्शन कर दी, बॉलिंग बिल्कुल फारग उनकी नजर आई। हुसनैन भी अब आउट हो गए, उनपे भी वो एलिगेशन लग गया, एक्शन का पाबंदी लग चुकी है। इसी तरह बैटिंग भी उनकी बड़ी रस्टी किस्म के बैटिंग उन्होंने चूज की। अब वो देखे जो रूट कब उनका ज्वाइन करते, जो रूट कह रहा हूँ सॉरी, रॉय कब, जैसन रॉय कब ज्वाइन करते हैं, विंस लास्ट मैच खेले, परफॉर्म नहीं कर चुके। तो जब आप पिक ही अच्छी नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कैप्टन भी हैम्पर होता है। तो बट जो आपका क्वेश्चन था हरमीत, सबसे बेहतर कैप्टनसी अगर मैं देखूं तो मुझे रिजवान की नजर आ रही है। ओवरऑल उसकी गेम सेंस के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, चेंजिंग के लिहाज से वो सबसे नंबर 1 है। मेरा ख्याल में मैच अच्छा पड़ा है रिजवान और शादाब का, बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। शादाब ने भी जिस तरीके से मतलब अपनी पोजीशन भी तब्दील की, अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से खिलाया, अपनी फील्डर्स को जिस तरीके से खड़ा किया है, वो भी काफ़ी श्रूड अंदाज में है, मतलब वो देखा जाए तो। उसमें शादाब का भी जिस तरह की वो पिक करता है वो बड़ा क्लियर है वैसे, ठीक है। उसको पता है कि मेरे पास एक ही इंटेंट है, वो अग्रेसिव इंटेंट है। उन्होंने देखे उनकी बैटिंग के अंदर भी लाइनअप देखे तो सारे के सारे 8वें-9वें नंबर तक जितने भी बैट्समैन है सब हिटर है। तो वो जब टोटल करने पे आते तो बहुत बड़ा टोटल भी कर जाते हैं। बट उनका थोड़ा सा वीकर लिंक जो नजर आ रहा है, उनकी बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है, क्योंकि हसन अली को बहुत रन स्कोर हो रहे हैं, मोहम्मद वसीम को भी बहुत रन स्कोर हो रहे हैं, हमने देखा। तो इस तरह के फहीम अशरफ भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग करते हैं, कभी अच्छी कर दी कभी नहीं की। तो बॉलिंग लाइन शायद, और सिर्फ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अब सर्वाइव कर रही है, जो 2-3 मैचेस जीते भी हैं, वो सिर्फ शादाब के सिंगल हैंडली उसने मैचेस जिताए हैं। कल भी उसने 5 आउट किए, पिछले मैच में भी 5 आउट किए। तो जिस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस शादाब दे रहा है, अगर किसी मैच में वो परफॉर्म नहीं करता तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी बॉलिंग की वजह से मैच हारेगी। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आ जाए इधर हम ज़ल्मे की तरफ, कि ज़ल्मे की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? मतलब अगर देखा जाए तो वो भी को बहुत आला मतलब वो नहीं कर पा रहा। ज़ल्मी का भी देखें, मैं स्टार्ट हमेशा कैप्टन से इसीलिए करता हूं कि कैप्टन का जो इम्पैक्ट है वो कैप्टन उनका कोई मतलब, हाँ। एक तो कैप्टनसी भी इस दफा उनकी वीक नजर आई, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वहाब रियाज का कुछ पेस नॉच नीचे आ चुका है। हाँ। पहले वो 145 प्लस बॉल करते थे, अब जो बॉल कर रहे हैं वो 140 लेस कर रहे हैं। उससे क्या, जब फास्ट बॉलर का पेस 5-6 नॉच नीचे आ जाता है तो उसकी फिर वो ना स्विंग रहती है ना वो इफेक्टिव रहती है, रादर देन स्विंग भी। और हमने देखा कि वहाब की जो असल खूबसूरती थी वो उसकी रिवर्स स्विंग थी, क्योंकि पेस नीचे आ चुका है तो रिवर्स स्विंग भी नहीं होता जा रहा, और वो जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बॉल उनकी फुल टॉस जा रही है। लास्ट गेम में भी आपने देखा 3 कंसेक्टिव छक्के लगाए, ठीक है, खुशदिल शाह ने। क्यों लग रहे थे कि वो जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट नो कोई इंजरी चल रही है या निगल चल रहा है। निगल में भी होता है कि आप उसको सेव करने के लिए बॉडी को रुकते हो थोड़ा, और आप उनका अगर रनअप भी क्लोजली देखें तो आप देखें कि जिस तरह वो प्रॉपर पहले रनअप लेते थे वो भी नहीं ले पा रहे, ना उसमें एग्रेशन है,
ना उसके अंदर वो लंबा है जिस तरह वो पहले रूटीन में लेते हैं। तो कैप्टन का एक तो इम्पैक्ट आ रहा है, फिर दूसरा इनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर भी बड़े मसले नजर आ रहे हैं। ज़ज़ई को इस दफा सबने होमवर्क कर लिया हुआ है। ज़ज़ई ने जिस तरह लास्ट पीएसएल के अंदर हिटिंग की थी, कामरान अकमल भी मोटा हो गया, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, मतलब वो लग रहा है कि जी मैं राव साहब इसमें कल भी मैंने बड़ी 2-3 चैनल पे बात की, यही कह रहा था कि हमारे कल्चर के अंदर अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सीनियर प्लेयर खुद जाना पसंद नहीं करते। शुएब मलिक ने 4 मैचेस के एक मैच के अंदर 50 की, 3 मैचों में नहीं किया। जो लास्ट मैच गेम खेले 14 बॉलों पे 11 रन किया और 223 चेस करने जा रहे हैं आप। तो अफरीदी का स्पेल आप देख चुके हैं कि 67 रन उसने कंसीड किए। खुदारा आपकी एज ज्यादा हो गई है, आप अपनी फ्रेंचाइज को सिर्फ नाम की हद तक फ्रेंचाइज ने अगर कोई बड़े ब्रांड को ल्योर करना है फिर तो ठीक है, बट अगर इन द सेंस ऑफ गेम अगर आपने अट्रैक्शन देनी है ऑडियंस को, लिहाज के व्यूवर्स को, और आपके सीनियर प्लेयर्स आपकी टीम को मैच कॉस्ट करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी गलत चीज है। इस पे फ्रेंचाइज को सीरियसली देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, प्रेडिक्शन की तरफ आ जाएं, कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर्स? लाहौर बहुत अच्छा खेल रहा है, लाहौर का कम्बिनेशन बहुत अच्छे अंदर है, और जितनी भी टीम्स हैं उसमें से बॉलिंग की बात करें तो लाहौर का जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे बेस्ट है, और बैट्समैन भी उनके सारे के सारे फॉर्म में है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोयटा एक ऐसी टीम है जो शायद कमबैक कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज आपका वोट जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स से हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।